my dear students, so you all know that when it comes to your exam, that is CLAT 2026, in this, English is a very important segment, and in that too, vocabulary again plays a very important role, and it is an indispensable part of your exam. इसके बिना आप लोगों के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना बेहद मुश्किल हो सकता है. But do you know the correct approach that you are supposed to follow so as to qualify this exam? Okay, the correct approach for improving your vocabulary that you are supposed to follow, that is going to help you to ace this exam well. Do not worry students, I Ankita Rawat, today I am here to let you all know the correct step, the correct methodology that is going to help you out in order to improve your vocab segment for your upcoming exam of CLAT 2026. So, number 1 is going to be reading. Now, reading what? Reading novels and newspaper is absolutely the best thing that you can do if you wish to enhance your vocabulary. Now, in this as well, when it comes to reading newspaper, The Hindu and The Indian Express are some of the most important newspapers because the level of vocabulary used in these language is exactly the same, and the kind of vocab that is used in these newspapers is exactly the way it is used in your exam. Right. So, इस तरीके से आप लोग जो है अपना newspaper पढ़ के एक good collection of vocab जनरेट कर सकते हैं. नाउ वो कैसे? whenever you read, specifically read what in this newspaper, go for reading editorial section of both the segment, both the newspapers or either of the newspapers, because it is going to be very helpful. क्योंकि इनमें जो passages होते हैं again same level के होते हैं और इसी type के passages जो है कहीं ना कहीं हमारे exam में भी पूछे जाते हैं. In while reading these passages, जब भी आप कोई नया word या difficult word encounter करते हैं जिसका meaning आप लोगों को पता नहीं है, you can make a separate register for that and उस word को note कर दो, because obviously it is said that जब भी हम किसी चीज़ को note करते हैं तो वो हम उस चीज़ को ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं. और हमारे लिए सारा चैलेंज क्या है vocab में? इट इज़ लर्निंग एंड रिमेंबरिंग दोज वर्ड्स. ठीक है, सो उस चीज़ के लिए ही हम लोगों को क्या करना है? व्हेनेवर वी एनकाउंटर अ न्यू वर्ड, मेक श्योर आप जो है उस वर्ड को एक रजिस्टर, सेपरेट रजिस्टर में नोट कर रहे हैं, उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जान रहे हैं. इस तरीके से आप लोग जो है एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे जिसमें सारे वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स यूज हो रहे होंगे. ओके, सो इन दिस वे यू विल हैव अ गुड, और वीकेंड से एक भंडार हो जाएगा आप लोगों के पास पूरे वर्ड्स का. ठीक है, इसके अलावा ये हो गया स्टेप 1. बट इसके अलावा और क्या चीज़ें करनी है? बिकॉज आखिरकार आप लोगों के पास वो सारा तो आ जाएगा, वो वर्ड्स आ जाएंगे, बट डिफिकल्टी क्या होती है बच्चों को? इन वर्ड्स को याद रखने में. सो हम लोग इन वर्ड्स को याद कैसे रखेंगे? वर्ड्स हमारे पास हैं, उनका मीनिंग हमें पता है. ठीक है, शायद हम लोग 1 या 2 बार पढ़ने से कुछ वर्ड्स का मीनिंग जो है याद रख सकते हैं, लेकिन सारों का रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है. ठीक है, तो उसी चीज से कोप अप करने के लिए वी हैव द अदर थिंग, दैट इज इंस्टेड ऑफ दैट लर्निंग रूट वर्ड्स. नाउ लर्निंग रूट वर्ड इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. हाउ? क्योंकि रूट वर्ड से क्या होता है कि एक रूट वर्ड होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, और वी कैन से दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी अदर वर्ड्स. ठीक है, सो अगर हमारे पास उस रूट वर्ड का मीनिंग है, उस पर बेस्ड हमारे जितने भी वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे, हमें कहीं ना कहीं उनका मीनिंग का जो है आइडिया लग जाएगा. सो लर्निंग रूट वर्ड्स that are shorter and easier to learn and easier to remember, okay, and easier to retain as well is better. Fine. So learning root words and then based on then some basic words जो होते हैं उन पे based वो हम लोग याद करके रख सकते हैं. इस तरीके से हम लोगों ने हमारा जो है एक सोर्स देख लिया है जहाँ से हम लोग हमारे लिए vocabulary जनरेट करने वाले हैं, एंड उसके अलावा किस तरीके से हम लोग जो है vocab को याद रखना है. बट सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा, because the other thing that is important is practicing. Now how and where can you practice this vocab? So make sure जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं आप लोग उनमें जो पैसेजेस वगैरह कर रहे हैं उनमें भी कभी भी आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड एनकाउंटर होता है तो वो भी जो है आप लोग फटाफट नोट करें और उनका भी एंटोनिम सिनोनिम पूरा नोट करके और याद करना है. इसके अलावा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे बेस्ड क्विजेज आप लोग कर सकते हैं. वर्ड यूजेज पे बेस्ड क्विजेज आप लोगों को करने चाहिए जिसमें कि यू आर सपोज टू चेक वेदर अ वर्ड इज बीइंग यूज्ड करेक्टली इन अ सेंटेंस और नॉट. ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. एंड आफ्टर ऑल, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम वहाँ पे सिर्फ आपको लिटरल मीनिंग का पता होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. उसके अलावा देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, योर इन्फरेंस स्किल्स. सो यू आर सपोज टू रीड बिटवीन द लाइन्स. ठीक है, और उसके लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. फाइन. सो उस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए न सिर्फ वोकैबुलरी बट आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. और वो कैसे डेवलप होगी? अगेन द ओनली सोर्स फॉर दैट इज प्रैक्टिसिंग एंड रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग. दीज बोथ द थिंग्स आर सपोज टू बी गोइंग हैंड इन हैंड. ठीक है, एक साथ जाएंगी और इस तरीके से जो है आपका वोकैब का सेगमेंट पूरा ही प्रिपेयर हो जाएगा.
Thank you. For more such tips, for more such ideas, do not forget to subscribe to our channel, press the bell icon and do not forget to like this video. Thank you. Okay, so my dear students, by following all these steps that I have already told you, definitely आप लोगों की जो preparation है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी. लेकिन इसको improve करने के लिए to provide you an upper edge, Adda 247 has launched multiple courses for you all, right? So let us have a look on all these courses, okay? Because this is a very big and very good opportunity for you all. If you want your selection to be guaranteed, बिल्कुल 100%, तो उस चीज़ के लिए जो है आप लोगों की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये वाली, ठीक है? तो हम अपने जो है वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे. दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन फाइंड आवर कोर्सेज. हमारे एप्लीकेशन में भी, इनफैक्ट हमारी वेबसाइट में, दोनों में ही हमारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो है हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है? Adda 247 की वेबसाइट पे जाना है, इसे स्क्रॉल करेंगे. सो हम लोग यहाँ पे जो है, ठीक है, इस सेक्शन में जाना है हमने, ओके? इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के सेक्शन में जाना है. इसके आगे हमें लॉ एंट्रेंस के एग्जाम जो होते हैं उसमें जाना है. एंड है यू कैन सी द वैरायटी ऑफ कोर्सेज दैट वी हैव, ठीक है? सारे जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उसको कवर करने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है? जिसमें स्पेसिफिकली अगर मैं CUET LLB की बात करूं तो फिलहाल में हमारे पास जो है प्रहार प्रो बैच, ठीक है? प्रहार प्रो 2.0 बैच जो है लेटेस्ट में चल रहा है, जिसमें आपको नंबर ऑफ लाइव क्लासेस के साथ साथ डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है? यहाँ पे बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, बुक्स यानी कि हार्ड कॉपी भी मिलेगी बुक्स की, ठीक है? मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक गाइडेंस मिलेगा आपको, 1-on-1 गाइडेंस मिल जाता है टीचर के साथ, ठीक है? दूसरा हमारा इसी में प्रहार 2.0 बैच भी है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम क्लैट में देखें हमारा जो है फिलहाल के लिए, तो क्लैट में हमारे जो है महापैक भी है, ठीक है? 5-year लॉ कोर्स फॉर क्लैट, एलिट, एमएच के लिए, ठीक है? एंड रैंकर्स प्रो 2.0 बैच एंड रैंकर्स 2.0 बैच. सो दीज आर द बैचेस दैट यू पीपल हैव डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. You, I would definitely suggest you to go for these batches to enhance your, I would say, preparation and guarantee your selection. Okay, so all the best, my dear students.